Hello students, today we start class 10th math chapter 7 exercise 7.2 question number 10. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1 and 4 and -2, -1 taken in order. Area of rhombus ये आपको हिंट में दिया गया है बेटा. एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स. आपको बेटा रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं. ठीक है, ये आप एक रफ फिगर बना लीजिए. ये बनाया रोम्बस आपने. ए बी सी डी जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वर्टिसेस के वो आपने ले लिया. पॉइंट ए के हैं 3 और 0, बी के हैं 4 और 5 एंड सी के हैं -1 और 4 एंड डी के हैं बेटा आपके पास -2 और -1. ठीक है बेटा, आप इसके डायगोनल जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे. ओके, तो डायगोनल आपने ज्वाइन कर लिए. अब आपको हिंट में आपको दिया गया था एरिया ऑफ रोम्बस, तो आप एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. ठीक है, डायगोनल मतलब ए सी आ गया इसका एक डायगोनल, दूसरा आ गया बी डी. तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे और बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे तभी हमारे पास डायगोनल आ जाएंगे. ठीक है, तो ये फार्मूला दिया गया है आपको, इसमें वैल्यू डालें डायगोनल की और इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आप लिख रहे हैं बेटा, हमें जो वर्टिसेस दिए गए हैं वो लिखेंगे. लेट ए है हमारे पास 3, 0, बी है हमारे पास 4, 5 एंड सी है हमारे पास -1 और 4 एंड डी के जो कोऑर्डिनेट है -2 और -1. ठीक है बेटा, तो आप ये आके हमारे पास आर द वर्टिसेस ऑफ, आप लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ रोम्बस. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें गिवन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें डायगोनल की जो डिस्टेंस निकालना है. आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला. ए सी का डिस्टेंस फार्मूला बेटा वो क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x1 y1 ये आ जाएगा, x2 y2 ये आ जाएगा. -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर. ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं -1 - 3 कितना हो गया, -4. -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और अगेन 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16. ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 32. अब 32 के आपके पास फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 2. ठीक है, तो ये 2 के 2 पेयर आ गए हमारे पास, इसलिए 4 बाहर आ गया आपके पास, 2 आ गया. ठीक है, तो AC डिस्टेंस आ गया आपके पास. ओके, अब आप लिखेंगे बी डी. तो बी डी का डिस्टेंस आप निकालेंगे, इसको ले लेंगे x1 y1 और इसको ले लेंगे आप x2 y2. क्लियर है बेटा. चलिए, अब आप x2 हमारे पास -2 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 है -1 और ये 5 + 5 का स्क्वायर. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, -2 -4 6 -6 6 36. अगेन यहाँ पे हमारे पास 5 में से क्या आया, ये बोलिए बेटा. यहाँ पे हमारे पास आया है 5 में से आप 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं -5 और यहाँ पे भी हमारा ये माइनस आना था. ठीक है, इसको माइनस करें पहले. -5 और ये -6 हो गया, 6 इसका स्क्वायर हो गया 36. ठीक है, अब यहाँ पे आप 72 हो गया ये आपके पास. तो 72 के फैक्टर 6 6 36 36 2 72. तो ये आप लिखेंगे 6 आपके पास बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 रहेगा. ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 मल्टीप्लाई में D2. तो D1 का जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, ये आया था 4√2. तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 4√2. ठीक है बेटा, ये आपके पास 4√2 मल्टीप्लाई 6√2. ओके, तो ये 2 से 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 2 बचा और √2 आप देख रहे हैं 2 बार है यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो गया और 6 आ गया. तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया
बचा 2 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो आप लिखेंगे हैंस द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर units. Okay, thank you.